Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this video. I wish you all are good guys. सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आरआरबी क्लर्क जो है ना उसका एग्ज़ाम 7 अगस्त को हुआ है, ठीक है। और तो कुछ लोग का 7 अगस्त को हो गया होगा, उसका उनका पीओ बाकी होगा, उनका 13 अगस्त को होगा, है ना। फिर उसके बाद अगर पीओ का बात करते हैं तो वो 20 और 21 अगस्त को है ना। देखिए, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है ना, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप थोड़ा 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है हार्डली, अगर ये आप देख सकते हैं ना तो इसमें आपको क्या होगा ना कि थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज कुछ बताने वाला हूँ ना, एक्चुअली आप थोड़ा सा एक बार फास्ट जैसे भी करके आप देख लीजिए। हो सकता है कि हाँ, अगर 10% भी आपके अगर काम आ जाए ना तो सुफल हो जाएगा सब कुछ एकदम, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या काम करना है, हो सकता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है तब तो आप इजीली वीडियो को स्किप कीजिए, तब आपके लिए है ही नहीं यार। अगर आप हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं ना, बोनाफाइड स्टूडेंट है, तभी आपके लिए है ही नहीं, सिर्फ तब आप प्लीज़ स्किप करो इसको। ये है उसके लिए ना, ठीक है, जिनका रिजल्ट कभी होता है कभी नहीं होता है ना। 1 नंबर 2 नंबर से जो छूट जाते हैं ना, ये खास करके उनके लिए है ना। या फिर जो एकदम पूरा बिगनर है ना, ठीक है, उनको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, ये उनके लिए है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। एक नया स्लाइड ले लेते हैं पहले फटाफट। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पे ना 30 मार्क खा नहीं बनना है। बोलने में सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, है ना, लेकिन सही बात बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं, पहले कलर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राइटिंग पे मत जाना यार, राइटिंग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है और ये पेन टैप पे लिखने में थोड़ा सा और ज़्यादा होता है ना, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। बस आप ध्यान से इस चीज़ को सुनते थे। क्लर्क में सिंपल सा बात है, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल किए हैं ना, तो आपको ये हमेशा सोच करके रखना है कि आपको फुल अटेम्प्ट लेना होगा। अटेम्प्ट मतलब ये नहीं कि हाँ आ रहा है 60 बना दिए पूरा 80, मतलब जो भी बनाना है ना, ठीक है, वो आपको एक्यूरेसी एकदम पूरा कोशिश करना है कि 100% आप मेंटेन करके ही चलो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लेते हैं अगर आप 71 अटेम्प्ट लिए, अगर पूरा ये सही है ना, तो हो सकता है आपको ग्रेस दे करके 73 75 मार्क्स मिल जाएगा और आप जिस भी स्टेट से हैं आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन यहीं पे जल्दीबाजी करके अगर मान लेते हैं, अगर आप 75 बना लेते हैं, 4 गलत हो गया तो 4 मार्क्स तो ये कम हो गया, तो कितना बचा 71 ऐसे बचा, और 1 मार्क्स और कम हो गया तो आपका 70 तो यूं भी आ रहा है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है एग्ज़ाम में, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा एकदम फोकस्ड होकर के, जैसे मान लीजिए अगर आपका रीजनिंग और मैथ 2 सब्जेक्ट रहता है ना, इसमें 40 40 मार्क्स का, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका रीजनिंग मैथ अच्छा हो सकता है या फिर मैथ भी अच्छा हो सकता है ना। तो आपको टाइम को ना थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलना है, क्योंकि ये और एग्ज़ाम के जैसे है नहीं कि हाँ 20 मिनट इसमें मिला है, 35 क्वेश्चन है, बना तो बना, नहीं तो ऑलरेडी सेक्शन मतलब स्विच हो जाएगा दूसरे सेक्शन में, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। अगर आप ये भी आपको नहीं करना है कि आप पूरा रीजनिंग बनाते रह गए और मैथ आपका छूटा ही छूटा रह जाए, ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। ये भी चीज़ हमेशा आपको एकदम ध्यान में रख कर के करना है। सपोज मान लीजिए अगर आपका रीजनिंग अच्छा है ना, कितना भी अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ अगर 3 लाइन का कोई पजल दिख रहा है ना, ठीक है, तो वो आप एक बार में बनाओ और ध्यान से बन ही जाए, क्योंकि उस समय एक्साइटमेंट रहता है कि हमको क्लर्क वाले एग्जाम में पूरा बनाना है। मन में ये चलते रहता है, जैसे ही मन में ये चलता है ना, थोड़ा सा जो सोचने का क्षमता होता है ना, वो भी थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। पहले आप पजल को ना ही अटैम्प्ट करें तो सही है। जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि इस सब में ना प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक चैलेंज रहता है, क्योंकि 0.2512 मार्क्स इस सबसे छूटता है ना। उस समय बहुत ज़्यादा दुख होता है यार कि एक क्वेश्चन अगर मेरा सही हो जाता ना, तो मेरा मतलब कम से कम चांस तो मिलता ना मेंस में बैठने का। तो इसलिए मैं ये टिप्स एकदम आपको दे रहा हूँ, है ना। लाख भी कितना भी आप, ठीक है, पजल आप पूरा पूरा बना लेते हो, एकदम एक बार में बना लेते हो, लेकिन कोशिश ये करो ना कि जैसे इनइक्वलिटी हो गया ये सब पहले बनाओ, सिलॉक्स पहले बनाओ, ठीक है, इनपुट आउटपुट मिले तो ये सब थोड़ा सा जितना भी रहे, अरेंजमेंट रहे, ये सब थोड़ा सा एकदम आपको पहले ही करना है, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन को पहले उठाओ, ठीक है, जो कि आप एक बार में ही देखते ही इसको बना लो और यहाँ से मतलब आप
मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर 40 क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स का पजल आता है, लेकिन 50 मार्क्स अगर इधर से अगर आप कर ले रहे हैं ना, उसके बाद आप क्या करो कि आप पजल में घुसो। पजल में भी ऐसा नहीं है कि शुरू से कलर का पजल है तो भी बनाना शुरू करो, हो सकता है आप एक पजल में फंस ही जाए, तो उससे क्या होगा। अब मान लीजिए आप 30 मार्क हाँ बनिएगा ना वहाँ पे कि हाँ 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट लगा करके एक पजल बना लिए, 10 क्वेश्चन का मार्क्स 10 क्वेश्चन का जो टाइम है यहाँ पे आप अपना ख़त्म कर लिए ना, तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम एकदम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वर्ड कड़वा लगे, लेकिन जो फैक्ट है ना वही बता रहा हूँ एकदम, है ना। होता क्या है ना यार कि कम से कम देखिए, सिंपल सा बात है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जल्दी 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 जैसे तैसे अपना जो भी पहले ऐसा पजल उठाना है, जैसे डेज बेस्ड हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, ठीक है ना, ऐसा ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। एक बार में ना ये भी लाख 2 ही लाइन का पजल क्यों ना हो, पहले एक बार पूरा ओवरव्यू अच्छे से पढ़ना जरूर है कि हाँ अगर लीनियर में ही है तो नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, कैसे देख रहा है। इसमें हो सकता है अगर कुछ ऐसा तो नहीं देगा कि हाँ यार इसमें तो कलर के लेवल पे है तो पूरा या तो साउथ दिखाएगा या फिर नॉर्थ दिखाएगा, है ना। पीओ में यहीं में ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कुछ साउथ है कुछ नॉर्थ है, या फिर 4 साउथ है या 4 नॉर्थ है, इस तरह से मतलब करके देता है ना। बॉक्स बेस्ड है तो उसमें मिसिंग उसिंग तो इसमें देगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ भी लेना है। हो सकता है कहा जाए कि हाँ 1 नंबर जो फ्लोर है सबसे टॉप वाला हो, ये भी तो कहा जा सकता है ना, है ना। अब बच्चा क्या करता है कि हाँ सीधे बैठाते, आदत है ना 9 8 7 6 5 करके लास्ट में जब तक नहीं बना, अच्छा 1 ऊपर था, उफ, मतलब अब 4 मिनट जो आप ऑलरेडी लगा दिए तो ये तो 4 मिनट गया ही गया। 4 मिनट में और बनाइएगा तो इससे क्या होता है 4 5 मार्क्स आपका ऐसे ही कम हो जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको हमेशा थोड़ा ना बहुत एकदम आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि अगर यहीं पे जो बच्चा ध्यान देता है ना उसी का रिजल्ट एकदम होता है ना। और मान लेते हैं जैसे मान लीजिए अगर टोटल 45 मिनट आपको है ना, तो 45 मिनट में ना हार्डली में, जैसे मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन आप अगर आप में रीजनिंग में घुसे हैं ना, तो हार्डली 22 से 23 मिनट ना, चाहे फिर कोशिश कीजिए 20 मिनट ही रीजनिंग में दे, उसके बाद तुरंत मैथ में स्विच कर देना। इससे क्या होगा ना कि इसमें सेक्शनल भी आपका नहीं अटकेगा, स्कोर आपको दोनों में करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपसे एक पजल ना बने उसके बदला में मैथ ही बन जाए, क्या दिक्कत है ना। मैथ में आइए फटाफट, क्योंकि यहाँ पे तो स्विच करने का ऑप्शन है ना। इसमें नहीं बने मैथ में तो रीजनिंग में घुस जाओ, रीजनिंग में नहीं बने तो मैथ में घुस जाओ, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रीजनिंग से मैथ में आ गए फटाफट एकदम, जो भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह यानी जो क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी मिसिंग सीरीज कुछ भी रहता है ना, जो डीआई वगैरह रहता है, एक बार में बनता चला जाए फटाफट एकदम बना के एकदम ख़त्म ही कर लो उसको। उसके बाद जितना भी जैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक बचता है ना, तो अर्थमेटिक बनने वाला है, कुछ कुछ तो बना लो, ठीक है, बना कर तुरंत फिर से रीजनिंग में आ जाओ, है ना। इससे क्या होगा ना, आपका सेक्शनल भी नहीं अटकेगा, सेक्शनल भी नहीं अटकेगा, स्कोर भी हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। एक सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि हाँ आप करके आप स्कोर कर ले जाओगे, है ना। ये तो था क्लर्क वाला, है ना, क्योंकि क्लर्क में अगर एक भी क्वेश्चन में फंसा ना आप, तो आपका एग्ज़ाम पक्का ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, फंसना नहीं है, चाहे जो भी हो सकता है। मान लीजिए कोई किसी पजल में किसी क्वेश्चन में आप फंस गए ना, तुरंत उसको स्किप करो यार, स्किप करके आगे तुरंत बढ़ जाना है ना। ज़रूरी नहीं है कि हाँ मान लीजिए आप अगर 71 72 73 एकदम एक्यूरेसी के साथ अगर बना दिए ना, तो भी आपका रिजल्ट 100% एकदम होना ही होना है, क्योंकि ग्रेस बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर एक्यूरेसी आपका 100% है ना, 4 नंबर 5 नंबर हम देखे हैं यार। लास्ट ईयर मेरा भी मतलब 51 हम ही बनाए थे, सही था, लेकिन मेरा मार्क्स था 56 एकदम। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अगर पीओ का बात करते हैं तो पीओ में तो आपको फुल स्कोर कभी नहीं होगा, है ना। इसमें भी सेम आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। जैसे आप ही जिस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है ना, पजल पे ज़्यादा से ज़्यादा एकदम आपको फोकस करना है। पजल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करना है कि हाँ जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले, एकदम सीरीज वगैरह पे ध्यान देना है ना, सीरीज वगैरह पे एकदम पूरा अच्छे से करना है। इसमें भी पीओ में भी आपको वही एकदम स्ट्रेटजी अपनाना है। जैसे मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन आपका अच्छा है, तो रीजनिंग में पहले जो जैसे सिलॉक्स आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, है ना, ये सब क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट लेना है, उसके बाद ही पजल लेना है। पजल में भी किसी में फंसे तो तुरंत स्किप कीजिए। 1 मिनट से ज़्यादा अगर आप फंस गए, है ना, लग रहा है कि हाँ ये डालम डोल हो जाएगा, नहीं होगा, तुरंत छोड़ दो यार, छोड़ दो उसको। लास्ट में टाइम बचेगा तो देख लिया जाएगा, नहीं तो उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन पे तो आप टाइम दे सकते हो ना, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको ये दिमाग यहाँ पे ये नहीं लगाना होता है पीओ वाले में भी, क्योंकि
हार्डली अगर 55-60 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले लिए ना अच्छे से एकदम एक्यूरेसी के साथ, तो किसी भी स्टेट से है तो आपका रिजल्ट एकदम होना ही होना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है ना। हो सकता है कि अगर आप जैसे दोनों सेक्शन में ना बस ये चीज़ बैलेंस बना करके चलना, अगर रीजनिंग आपका बहुत अच्छा है ना बहुत अच्छा है, तो ये रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कर लीजिए। टाइम आपको वही ध्यान में रखना है कि 22 से 23 मिनट आपको पहले रीजनिंग में देना है, ठीक है। मान लीजिए आप मैथ सेक्शन में घुसे, 15 मिनट में आपको अगर 20 बन गया, उसके बाद नहीं बन रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रीजनिंग में जाके स्कोर कर दो ना। यहाँ से अगर आप सेक्शनल कम से कम बचा लोगे ना, 15-20 मार्क्स अगर सेक्शनल अगर आ रहा है, सेक्शनल बच गया ना, फिर इधर अगर रीजनिंग में आकर आप स्कोर कर दे रहे हो, तो आपका रिजल्ट 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है। इस स्ट्रेटजी को आपको एकदम बना करके रखना है। 30 मार्क का नहीं बनना है कि हाँ हम इसको बना करके ही रहेंगे, तो फिर बस आप बनाते रहिए, बाकी बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि लाख कुछ है होता है माइंड उस समय ना, जो ऐसे आप मॉक देते हो उसमें, एग्ज़ाम में ना आकाश पाताल का अंतर रहता है। प्रेशर भी रहता है कई बार कि हाँ पता नहीं इसको बनेगा या नहीं बनेगा, अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, बस उस तरह का बात एकदम दिमाग में चलते रहता है, क्योंकि वो जॉब वाला बात रहता है। यहाँ पे तो ठीक है भाई, मतलब अच्छा स्कोर आया तो भी नहीं आता, ठीक है नेक्स्ट में अच्छा कर लेंगे, नेक्स्ट में अच्छा कर लेंगे, लेकिन एग्जाम समय आप कुछ नहीं ना कर सकते। इसलिए जो भी ध्यान पजल को अच्छे से पढ़िए, एकदम पूरा करके करना है। गाइस सेशन अगर अच्छा लगा ना, ज़रूर आप हर एक उस स्टूडेंट को शेयर करें जो कि एग्ज़ाम में जा कर के पार्टिसिपेट करने वाला, एग्ज़ाम देने वाला है ना, ठीक, या तो वो 13 अगस्त को हो या फिर 20 या 21 को हो, है ना। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक चीज़ और, अगर वोकेबलरी का अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो डेली 7 बजे इसी चैनल पे आता है, और 8 बजे कुछ ना कुछ मैं रीजनिंग में लेकर के आता हूँ। आज तो पहले ये देखें कि हाँ टिप्स जो है थोड़ा सा ज़रूरी है एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। यही खास करके आप साल भर एकदम करके जाते हैं, एग्जाम में हो जाता है एकदम गड़बड़, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हाँ ये वीडियो हमको बनाना किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके।